Rakaman, tolong agak पर मेरे छोटे भाई आज के आप लोगों के गेस्ट ऑफ ऑनर है लिका सोनी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक दाराम जी, मेरे बड़े भाई निनोंग साहब और मेरे छोटे भाई ओनी पाजांग जी, डिप्टी कमिश्नर मैडम जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट मोयम मैडम और बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान और यहाँ बहुत सारे पंचायत के लीडर भी होंगे और जो अफसरगण। अब चोलों को लेके मैं क्या बोलूँ, 39 इयर्स पहले, 39 नोट कीजिएगा, 39 इयर्स पहले हम भी यहाँ सोलोंग ग्राउंड में सोलोंग मनाते थे। खूब मस्ती करते थे सोलोंग ग्राउंड में, खूब खाते पीते भी थे। यहाँ पे लोग मैंने एक विचित्र चीज देखा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं अभी तक मेरे समझ में तो नहीं आया। यहाँ आदि लोग, खास करके आदि के जो औरत, हम कॉलेज में जो पढ़ते थे तो हम शाम को कभी कभी जाते थे पीने के लिए, न्योगिन क्या है यहाँ के लोग, इतना पता नहीं क्या है, आज तक मेरे समझ में तो नहीं आया। एक आदमी को, एक लड़के को एक मग से ज्यादा नहीं देखा है। अरे बिजनेस करते हो यार, खूब बेचो, खूब कमाओ, लेकिन ना एक मग से ज्यादा नहीं दे रहे। तो हमने भी बुद्धि लगाया, जो बच्चे, जो हमारे दोस्त होते थे, जो हमारे साथ में जो पढ़ते थे, जो नहीं पीते थे, उन लोगों को ले जाके इनके बदले 4-5 मग पी जाते। ये आज तक मेरा समझ में नहीं आया, क्यों? आप व्यापारी करते हो, आपका सामान बेचना है, वो बेचता नहीं, एक मग से ज्यादा देखा नहीं था। ऐसा हमने देखा है यहाँ के लोग। और 3 साल में, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताता हूँ, 3 साल में 84 to 87 यहाँ पढ़ा हूँ, किसी भी यहाँ के लोकल लोगों को नशा होके घूमते हुए हमने नहीं देखा। जो लोग नशा होके घूमता था, हम कॉलेजियन लोग, कोई किसी लोकल को हमने नहीं देखा 3 साल। आप लोग ऐसे विचित्र लोग हैं। और वैसे भी जो आदि लोग हैं, आप लोगों को नॉलेज में, विजडम में, अरुणाचल में आप लोग सबसे आगे हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हम तो हमेशा से कहते हैं, यहाँ पासीघाट में स्पीच वगैरह देते हुए भी एजुकेशन होता है, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। इतने जानकारी, इतने बुद्धिजीवी लोगों के बीच मैं क्या बोलूंगा, इस तरह का संकोच होता है। इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं आदि में। मैं कल भी बता रहा था, जब हम कॉलेज ज्वाइन किया, यहाँ बाजार से ले इतना दूर है, उस दूरी को तय करना होता है, तो हम क्या करते थे, ऑटो रिक्शा लेते थे। पहली बार जिंदगी में ऑटो रिक्शा देखा, पासीघाट में देखा, हमारे वहां तो होता नहीं। जिस ऑटो वाले के ऑटो में बैठ के वहां गया, बीच में रास्ते में बात करते करते गया। हम तो बहुत थाव के साथ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, यूं इस तरह से थाव करके जब जाता था, तो उस ऑटो वाले को मैंने पूछा, तो वो तो ऑलरेडी MA पास है, वो ऑटो वाला। हम चकित रह गया कि वो MA पास करके वो ऑटो चला रहा है, वो भी आपका आदि लोगों में से ही था।
ऐसा जिंदगी का सबसे प्रीशियस 3 साल हमने यहाँ पासीघाट में बिताया। जो कुछ आज थोड़ा बहुत आदि भाषा में मैं लोगों से बात कर सकता हूँ वो भी आप लोगों का ही देन है। और आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर आप लोगों के बीच बात रख पा रहा हूँ, ये भी आप लोगों का ही देन है, केएमसी कॉलेज का देन है। यहाँ हमने पढ़ा लिखा, उसी नॉलेज को आज तक हम यूज कर रहे हैं। सब कुछ आप ही लोगों का दिया हुआ है। उन दिनों अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही कॉलेज हुआ करता था। एक था ईटानगर में जो 9th कॉलेज होता था, दूसरा कॉलेज यहाँ था दिस केएमसी पासीघाट वाज मिनी अरुणाचल प्रदेश। सारा अरुणाचल के हर कोने से लोग आते थे, बच्चे आते थे, पढ़ते थे। इसीलिए उसका फायदा भी मिल रहा है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, आज मंत्री होके, लीडर होके, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, कोई ना कोई क्लासमेट, कोई ना कोई कॉलेज में मिल ही जाता है जो हम लोगों को सत्कार करता है। यही तो देन है आप लोगों ने हम लोगों को दिया। उन दिनों का जो बच्चे यहाँ में पढ़ते थे, आज तो बच्चा रहा नहीं, उस समय बच्चा था तो बच्चा ही था ना, ऐसा। अभी दारंग साहब ने बताया, आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी द गार्जियन मिनिस्टर ऑफ ईस्ट सियांग एंड अपर सियांग। मैं अभी तक एज ए गार्जियन मिनिस्टर ऑफिशियल छोड़ नहीं किया, करूंगा। अक्टूबर से शुरू करेगा, मैं करूंगा। हमारे जो मेंटर सेक्रेटरी कमिश्नर लोग, उन लोगों का टूर हो चुका है। उन लोगों से मिलने के बाद, उन लोगों से बात पता करने के बाद मैं भी अक्टूबर से यहाँ आना जाना शुरू करूंगा। हम आपके बीच ही रहेंगे, हम आपके बीच रहेंगे। इसीलिए मैं भी खुद को पासीघाट वाला, अपर सियांग वाला खुद समझ के बैठा है। अभी कुछ बात ऐसा है जो कहना ही पड़ता है। पिछली बार भी मैं वहाँ शिले में कहा है, अभी मैंने जिस तरह से कहा है कि आप ही लोग हैं जो हम लोगों को ज्ञान देता है, आप ही लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला माना जाता है। मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा। प्रश्न ये है, बस एक प्रश्न पूछ के जाऊंगा। आप लोग डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों हो? क्यों हो डेवलपमेंट के खिलाफ? जबकि आप लोग सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में जानने वाले लोगों में से है, उन ट्राइब में से है जो सबसे आगे है, तो आप डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों? इस पे अभी मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप लोग चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, चिंतन जरूर कीजिए। हम लोग अरुणाचल प्रदेश, मैं तो 3 बार जेल गया हूँ, यहाँ पासीघाट में 1 बार, नाहरलगुन में 2 बार, 3 बार, इसके बाद नारी कोयू में हमारा नीनम साहब का जेल में भी बैठा हूँ। हम उस समय में लड़ते थे कि हमको स्टेटहुड नहीं चाहिए। स्टेटहुड के लिए अरुणाचल प्रदेश अभी तक मैच्योर नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया, फिर भी लोगों ने स्टेटहुड ले लिया। आज हम लोग स्टेट है, अरुणाचल इज ए स्टेट। तो स्टेट बनने के बावजूद भी आज बेगिंग बोल लेके दिल्ली हम क्यों जाते रहते, मांगते क्यों रहते? मांगना कब बंद होगा? तब तक भिखारी बन के दिल्ली जाते रहते। हमको अपना जो रिसोर्स है उसको टैक्स करना है, उससे हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, हमको विकसित होना है, अरुणाचल को विकसित बनाना है 2047 तक। तो कहां से करेंगे आप? हमारे पास नेचुरल जो संपदा है, रिसोर्सेज है, उसका कमी नहीं है। कम से कम उसको तो निकाल के उसको उससे उसके जरिए हम अपने
अपना रेवेन्यू जनरेट करना हो। दिल्ली वाले भी कब तक देंगे आप? वो भी एक ना एक दिन आपको देना छोड़ देगा। जब तक आप उसको कुछ नहीं देगा, सेंटर में आप कुछ नहीं देगा, तब तक वो भी देना बंद कर देगा। कभी ना कभी बंद कर देगा। हम मांगने वालों में से हैं, चलिए ना हम लोग सब मिलके देने वाले बनते हैं। लेट अस बिकम द कंट्रीब्यूटर, नॉट बेगर। हम भिखारी हैं, हम देने वाले सारे नेशन को, इंडिया को हम पावर देना है, इंडिया को हम रिटर्न करना है, वापस कुछ ना कुछ देना है। इस पे अध्ययन जरूर कीजिए। हम भी लगे हुए हैं, आप सब भी लग जाइए। अरुणाचल को हमको आगे लेके जाना है। इतना अच्छा लीडरशिप मिला है हमको। वहां सेंटर में मोदी जी हैं, यहाँ पेमा जी हैं, इतना अच्छा लीडरशिप है। आपको नजर नहीं आता क्या? हम लोगों को सरकार ने क्या क्या नहीं दिया बताइए। वहां मैं सिले में भी कहा था, वहां भी कहा था मैं, आपको पानी से लेके, बिजली से लेके, सड़क से लेके क्या क्या नहीं दिया। यहां तक कि घर घर में चावल पहुंचाया। एक चीज रह गया, मोदी जी से मेरा एक शिकायत है, पेमा जी से एक शिकायत है। सब कुछ तो आपने दिया, मुंह में दाना कब डालोगे? यही रह गया ना, यही रह गया। अदरवाइज सरकार ने जो कुछ भी हमको देना है, सरकार ने दिया। अब वो जो समय था, आज का जो समय है, अब कंपेयर कीजिए, कंपेरिजन कीजिए। आज हमको दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। एक समय वो भी था जब हमको दिल्ली जाने के लिए गुवाहाटी जाना होता था, डिब्रूगढ़ जाना होता था, वहां एक दिन ठहर जाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन हम दिल्ली को निकलते थे। आज ऐसा नहीं, हम सीधे एक साबुन खरीदने के लिए हम दिल्ली चले जाते हैं, एक रुमाल खरीदने के लिए हम दिल्ली चले जाते हैं। इतना हम लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। अब ऐसे सरकार के साथ आप नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? इसलिए इस सोलुंग के समय, ऐसा एक अच्छा समय में मैं आप लोगों से अपील करता हूं, सरकार के साथ चलिए। हमसे भी गलती हो सकती है, सरकार से भी गलती हो सकती है, हमें सुधारिए। हमसे जो गलती होता है वो आप सुधारिए। हम गलती हमसे नहीं होगा ऐसे में, जो करता है, जो कुछ करता है तभी तो गलती होता है ना। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो गलती कहां से? अभी हमसे अगर गलती कुछ होती है तो आप लोग सुधारिए, ना कि आप डेवलपमेंट को प्रोटेस्ट करना, डेवलपमेंट के अगेंस्ट में बोलना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो मैं आप लोगों को सोलुंग का शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने मुझे कम से कम याद किया। मैं तो कुछ और सोच के आया। मैंने सोचा यहाँ सोलुंग होगा, मुझे पता नहीं। मैं सोचा वो जो पुराना सोलुंग ग्राउंड में होगा, जहाँ लोगों से मैं रात को काफी देर फाइट करता था यहाँ के बच्चों के साथ। उस ग्राउंड में जाने का बड़ा मन था, बड़ा इच्छा था, लेकिन वहां जा नहीं पाया। आप लोगों ने यहाँ मनाया। फिर सोलुंग तो सोलुंग है, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। दारंग साहब मेरे घर तक आया, बोला कि आपको सोलुंग में आना है 6 तारीख। मैंने बोला हाँ कर दिया, मैं क्यों नहीं आऊंगा, आप बुलाते तो मैं आऊंगा। लेकिन बाद में पता चला ठीक 6 तारीख को कैबिनेट रख दिया। मैंने दारंग साहब को हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 6 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट रखा है 0 में, सेम डे में कोइंसाइड हो गया। मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने मना कर दिया। लेकिन बाद में फिर पता चला कि 8 तारीख को। मैं दापोली जो होते हुए कल यहाँ पहुँचा हूँ, आपके बीच में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो पुराना सोलुंग ग्राउंड में नहीं हुआ।
ये खेत रह गया। वहां का बहुत सारा कहानी है, अगर वहां होता खूब कहानी जानता, आप लोगों को बताता कि क्या क्या मैंने करना में किया है वहां। एक बार हुआ ये, इस इंसिडेंट को बताने में मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है। एक बार हुआ ये कि नीना खातून, पता नहीं आजकल कहाँ है, दोस्त को मिल नहीं पा रहे। नीना खातून, मैं और अभी हमारा DRC है मार्तो बागरा, हम तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया नामे में। एक जेल था जो कच्चा बम्बू से बनाया, हम लोगों को ठूस दिया अंदर पुलिस वालों ने। रात भर बैठा, पानी तक किसी ने नहीं पूछा। ऐसा भी जेल देखा है जहां पानी तक पूछा नहीं जाता। सुबह जब हुआ, एक बड़ा सा आवाज लेके चिल्लाता हुआ, वो जो कच्चा घर का जो बम्बू होता है, जो बेड़ा बनाया हुआ, उसको लाठी से मार मार के, कौन है ये बदमाश लोग जिनको पकड़ के रखा है? हम तो डर गए, ये तो आएगा, ये तो धुलाई करेगा। बाद में देखा तो नीनू गिरी साहब, ही वॉज सर्कल ऑफिसर, नामे का सर्कल ऑफिसर, नारी में। तो बोला, तुम लोग क्यों ऐसा बदमाशी करते हो, क्या करने के लिए यहाँ घूम रहे हो? हमने बोला, यार कॉलेज का छुट्टी हुआ तो गांव में घूमता हुआ आ रहा था। झूठ मत बोल, तो हम लोग अफसू का एजिटेटर लोग हैं, आइंदा ऐसा नहीं करना, आपकी बात छोड़ रहा हूं। प्यार से छोड़ दिया, थैंक यू वेरी मच। आपका जेल का हवा भी हमने खाया है, तो थैंक यू वेरी मच। आपका जेल बड़ा अच्छा था। रात भर मच्छर खाट के हालत खराब कर दिया, उसका ऊपर पानी तक नहीं दिया। सुबह एक पुलिस वाला आया, पता नहीं उसका क्या नाम रहा होगा, वो हम लोगों को 20 रुपया दिया, एक गुमती दिखाया, वहां में पराठा मिलता है, वो खा के चलेगा। उसका 20 रुपया से पराठा खा के दिखा। इसीलिए बार इसलिए बोल रहा था कि अगर वो पुराना शोरूम ग्राउंड होता, मैं दिल खोल के रख देता, वहां क्या क्या नहीं हुआ। खैर, दारंग साहब, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी एज ए चीफ गेस्ट, और हमारे छोटे भाई सोनी को आपने मेरे साथ बुलाया। हम लोग, मैं आजकल क्या हूँ, अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुझे एक नाम दिया गया, पापा। आई एम पापा टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ 2 का पापा नहीं हूँ, नीनोगिरी और चोलामेल का पापा नहीं हूँ, बाकी सब का पापा हूँ। इन लोगों ने नाम दिया, तो किस्मत वाला भी हूँ। किस्मत वाला इसलिए हूँ, आप लोग जितने भी MLAs यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग उतना कुछ किस्मत नहीं हो जितना मैं हूँ। मैंने केलोंग अपंग के साथ काम किया, ओमक के साथ भी काम किया, मैंने मुकुट मिट्टी के साथ काम किया, आज मुच्चू मिट्टी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने केंतो बेटे के साथ काम किया, मैं आज टोपिन के साथ काम कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी के साथ भी काम किया, जिनके बच्चे के साथ भी आज काम कर रहा हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट। जय